students, welcome to part 6 of chapter 2 lines and angles. So लास्ट क्लास में हम मेजरिंग एंगल्स का टॉपिक पढ़ रहे थे एंड उसमें हमारा रह गया था कि हमें अपना खुद का प्रोटेक्टर बनाना है. ये एक्टिविटी हमारी इनकम्प्लीट थी, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे. ठीक है, अगर हम सर्कल को हम देखते हैं को कितने पार्ट, उसकी डिग्री कितनी बनती है, 360 डिग्री का होता है. जो हमारा एक सर्कल होता है वो एक कंप्लीट एंगल बनाता है. हम सब पढ़ चुके हैं राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है. ठीक है, तो जो हमारा 360 डिग्री का एंगल जो बनता है वो क्या होता है, एक कंप्लीट एंगल होता है. तो ये कंप्लीट एंगल है. इसमें क्या है, हमने इसको क्या किया, हाफ में डिवाइड किया. तो हम देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है, जिसको हम एक स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम करते हैं 360 का हाफ, दैट इज 180 डिग्री. एंड अगर हम 180 डिग्री का हाफ करें तो क्या आएगा, हमें 2 9 18, दैट इज 90 डिग्री का एंगल देगा. तो अगर हम देखते हैं 180 को हम हाफ में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आया, ये आ गया हमारा 90 डिग्री का एंगल. देन हाफ ऑफ 90 इज 45 डिग्री. 45 डिग्री आ गया. देन हम 45 डिग्री को भी हाफ कर देंगे, दैट इज 22.5 डिग्री. ठीक है, इसको समझ आया सबको. ये लास्ट में जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्रीज का है, दैट इज 22.5 डिग्रीज का. ये बन गया. आप देखो, इसको मैंने इधर लेबल किया हुआ है. 0 डिग्री 22.5, देन 45, देन 67.5, 90 एंड सो ऑन. ये सेम पिक्चर आपकी बुक में भी गिवन है. इस तरह से आप अपना खुद का प्रोटेक्टर बना सकते हो. उसको इस तरह से फोल्ड करके हाफ हाफ में डिवाइड करके लास्ट में आपका खुद का प्रोटेक्टर बन जाएगा. उससे आपको जो भी एंगल मेजर करना है, जैसे हमारा फिगर इट आउट का हम क्वेश्चन नंबर 6 पे थे, तो अगर हम इसको मेजर करें तो देखो, जो इसका सेंटर है, वर्टेक्स जहां से स्टार्ट होगी, तो जो वर्टेक्स हम लेंगे वो इसके सेंटर से लेंगे, एग्जैक्ट सेंटर से. और फिर जो इसका जो स्ट्रेट एंगल वाला पार्ट है, इस लाइन को इसके साथ अलाइन करेंगे हम. ठीक है, ये देखो, ये प्रिसाइज हमें आंसर देगा अगर आप अच्छे से इसको बनाओगे प्रोटेक्टर को. ये देखो, इधर आ गए हम, ये हमारा 90 डिग्री है. और अगर हम ये वाला मेजर करना चाहें इसमें, तो ये 90 से क्या है, थोड़ा कम बन रहा है, दैट इज ये 85 डिग्री का एंगल बना रहा है हमारा. ठीक है, एंगल EXC हमारा क्या बना रहा है, 85 डिग्री का एंगल. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज नेक्स्ट पार्ट है जो इसका EXB, ये वाला एंगल, ये बड़ा वाला एंगल. अगर हम इस वाले एंगल को देखें EXB, दैट, और इसको हम बोलते हैं BXE. कुछ भी बोल सकते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था. इसको EXB बोलो या BXE बोलो, क्योंकि सेंटर में क्या है, हमारा मेन एम क्या है, हमारा X को देखना. X पे हमारा एंगल बनेगा, तो X हमारा मिडिल में आना चाहिए. तो BXE को अगर हम मेजर करते हैं तो वो क्या है, मोर देन 90 है. और ये एंगल बना रहा है, इसको मैंने मेजर किया है, तो ये आ रहा है 115 डिग्रीज का. ठीक है, ये 85 हो गया. इसको भी हम मेंशन कर देते हैं. हमसे पूछा है CXE, हमसे ये पूछा है, तो CXE हो गया हमारा 85 डिग्री का. ये हो गया हमारा 115 डिग्रीज का. ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा है एंगल AXB, दैट इज AXB, ये वाला एंगल. इसको अगर हम मेजर करें, ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है. इसको क्या है, इधर से मेजर करेंगे, इधर अब हमारा 0 डिग्री आएगा. जो हमने पहले मेजरमेंट की, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि क्या करना है हमें, D का अगर हम इधर से मेजर कर रहे हैं, तो जो भी D में जो आपको प्रोटेक्टर है उसमें जिधर भी 0 डिग्री दे रखा हो, उधर से हमें मेजरिंग स्टार्ट करनी है. ये नहीं कि इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर से सारा स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अगर हमसे पूछा है AXB, तो हम 0 डिग्री इधर लेंगे, इधर से इसको मेजर करेंगे, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 65 डिग्री का. ठीक है, ये समझ आया, 65 डिग्री. देन नेक्स्ट इज एंगल BXC.
है एंगल बी एक्स एंड सी, मीन्स ये मिडल वाला पार्ट, ये ठीक है, ये आएगा हमारा एंगल 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, सारे एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, तो ये हो गया 30 डिग्री का एंगल। समझ आया? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब उसमें पूछा है हमें क्वेश्चन 7 में कि फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू एस एंड पी क्यू टी। ये सारे एंगल्स को हमें मेजर करना है। तो इसको आप क्या करोगे, सेम मेथड से प्रोटेक्टर रखोगे। अब इसमें देखो आप क्या मिस्टेक कर सकते हो, वो मैं पॉइंट बता देती हूँ, बाकी इसका मैं डायरेक्ट मेजर्स बताऊंगी आपको, और आप खुद से इसको निकाल के और टैली कर लेना कि आपने सही निकाला है या नहीं। मैं आपको डायरेक्ट इसमें आंसर्स बताऊंगी। ये देखो, ये हमारे डायग्राम दे रखा है इस तरह, ये एंगल ये है लाइन R, ये वाली आर्म है S, ये Q, T एंड P। ठीक है, ये वाले हमें दे रखा है डायग्राम। इसमें हमें कौन कौन से एंगल्स निकालने हैं, एंगल PQT, दैट इज ये बड़ा वाला पार्ट, देन एंगल PQR, ये वाला पार्ट, एंड लास्ट में है PQS, PQ एंड S, ये वाला पार्ट। इसमें हम फाइंड करेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, सो PQS ये सबसे पहले मेजर करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, अगर हम इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी D होगी, अब देखो मेरे पास प्रोटेक्टर है, हम इस तरह से रखेंगे इसको। ये देखो, ये वाला पार्ट, इससे स्ट्रेट जो लाइन जाएगी वो इस तरह से जाएगी। तो आप इसका जो वर्टेक्स वाला पार्ट है उधर रखोगे, और इस तरह से इस वाली लाइन के साथ अलाइन किया आपने, और फिर इसका जो है हम एंगल फाइंड करेंगे। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ रहा है, ये एंगल आ रहा है हमारा PQS। PQS है हमारा 100 डिग्रीज का। ठीक है, एंगल क्वेश्चन 7 कर रहे हैं हम, एंगल PQS इज ऑफ 100 डिग्रीज, एंगल PQR, PQ एंड R, ये जो छोटा पार्ट है जो एक्यूट एंगल बना रहा है, दैट इज ऑफ 45 डिग्री, एंड नेक्स्ट इज PQT, जो ये सबसे बड़ा एंगल बना रहा है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, ये हो गया 152 डिग्री। समझ आ गया सबको? अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसको उसी तरह से मेजर करना जिस तरह से मैंने आपको बताया। ये बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे कि क्या करते हैं, डी को कहीं भी रख देंगे। आपने अगर इसको डी को इस तरह से रख दिया, अब देखो किसी के साथ अलाइन हो रही है, ये इधर जा रही है, किसी के साथ अलाइनमेंट ही नहीं हो रही, तो उससे जो आप एंगल मेजर करोगे ना वो रॉन्ग आएगा, वो कभी भी ठीक नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है हमसे, ये हमारी एक एक्टिविटी है, मेक द पेपर क्राफ्ट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुल्ली एंड ड्रॉ लाइंस ऑन द creases made and measure the angles formed। अब ये देखो मैंने इसको बनाया हुआ है, बट हम फिर से बनाएंगे। ये देखो, सबसे पहले हमने ये एंगल लिया, सॉरी ये पेपर लिया, इस पेपर में हम एंगल्स को मेजर करेंगे। सबसे पहले ये देखो पेपर क्या है, इसमें क्या है, सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल है। ये देखो सारे कॉर्नर्स पे ये एंगल 90 डिग्री, 90, 90 एंड 90, क्योंकि क्या है स्ट्रेट एंगल बना रहा है ये। देन हमने क्या किया, इसका नेक्स्ट फोल्ड किया। मैं साथ के साथ आपको एंगल्स भी बताती जा रही हूँ। तो इसमें अगर हमने ये फोल्ड कर दिया, तो अब देखो आपको दिख रहा होगा ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री का, बट जो एंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है दिस इज ऑफ 45 डिग्री। अब इसको 45 ही क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हमने क्या किया है 90 डिग्री को हाफ कर दिया है। हमने हाफ किया तो ये क्या है 45 डिग्री का ये वाला एंगल, एंड ये क्या है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। देन हमसे बोला है कि इसको नेक्स्ट फोल्ड करना है हमें इस तरह से।
इसका जो बेस वाला पार्ट है उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। अब जो बेस वाली लाइन है अगर हम इसको देखते हैं, ये देखो ये वाली क्रीज है, इसके साथ अगर हम एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच दें तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर ये हो गया फोल्ड। देन हमसे बोला है इस तरह से उसके ईयर्स फॉर्म करने हैं हमें। अब इसमें ये चीज ध्यान रखना, आप जो बेस बीच में मिडल में इसका सेंटर लेना, उसके बाद इनको फोल्ड्स करना, ठीक है। ये बन गए इसके ईयर्स। अब ये ईयर्स का एंगल क्या है? देखो ये बेस हो गया, इसके साथ जो एंगल है वो है 45 डिग्रीज का, क्योंकि ये बिल्कुल इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। देखो 45 डिग्री का एंगल, ये बन गए इसके ईयर्स। देन आते हैं फ्रंट फेस पे। ये फोल्ड होने के बाद अब हमें क्या करना है? इसके अपर पार्ट को फोल्ड करना है। ये हो गया फोल्ड, ये बन गया हमारा टॉय, जो उसमें मेंशन किया हुआ था पेपर से हमें फोल्ड करके बनाना था। अब इसका ये देखो, ये वाला पार्ट अगर हम इसको थोड़ा स्ट्रेट करते हैं इस तरह, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। देन अगर हम इसको देखें, ये वाले एंगल्स इसके, दिस इज मोर देन 90 डिग्री, तो ये क्या है? इसको हम अप्रोक्स ले सकते हैं 120 डिग्रीज। ये 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इसके हेड वाले पार्ट्स, तो हो गया हमारी एक्टिविटी कंप्लीट। इस तरह से आप खुद भी इसको बना सकते हो और मेंशन कर सकते हो अपनी क्लास में, ठीक है। नाउ कम्स आवर 9th क्वेश्चन। मेजर ऑल 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल गिवन इन दिस फिगर एंड राइट द मेजर्स डाउन नियर द रिस्पेक्टिव एंगल्स। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि इन सारे एंगल्स को बताओ। ये है एंगल ए, बी एंड एंगल सी। देन नेक्स्ट इज दिस वन, ए, बी एंड सी, एंड ये लास्ट एंगल है हमारा ये वाला, ए, बी एंड सी। तो अब हमें इनको मेजर करना है। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से इनको मेजर करोगे तो हमारा इसका आंसर मिलेगा। मैंने इनको मेजर किया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ बस डायरेक्टली। तो सबसे पहला है वो है ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसके साथ है ये थोड़ा इस तरह से फॉर्म कर रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला एंगल है ये है 70 डिग्री आएगा, देन 65 डिग्रीज एंड दिस वन इज 45 डिग्री। जो भी हमारा एक ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल्स का सम, सारे एंगल्स मीन्स 3 एंगल्स होते हैं इसमें, 1, 2 एंड 3। इसमें 3 एंगल्स होंगे, उनका सम क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप एंगल्स फॉर्म कर रहे हो उनको ऐड करके देख लेना कि वो 180 डिग्री के इक्वल है या नहीं। अगर है तो वो ट्राइंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज मोर देन दैट तो वो नहीं करेगा, वो आंसर आपका रॉन्ग है, आपने जो इसके एंगल्स है वो सही नहीं निकाले हैं। तो अगर हम इनका एडिशन करते हैं 70 प्लस 45 प्लस 65 डिग्री, ये क्या आएगा? 5 प्लस 5 इज 10, 0, देन 6 प्लस 4 इज 10 प्लस 7 इज 17 एंड देन 180 डिग्री। देन ये आ गया 180 डिग्री का, ठीक है। सेम इसका मेजर भी आएगा यही, इसका हम देखते हैं, ये है एंगल 54 डिग्री, दिस इज 64 एंड दिस वन इज 62 डिग्री। तो इनका मेजर करेंगे हम 54 प्लस 62 प्लस 64, तो ये क्या आएगा? ये भी इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, ठीक है। और जो ये लास्ट है हमारा लास्ट पार्ट, इसमें यह है 30 डिग्री, देन 98 डिग्री एंड 52 डिग्री। तो इसका भी सेम प्रोसीजर है, 30 प्लस 52 प्लस 98 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये सबको समझ आ गया। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इन्होंने बोला है कि जो आपके मिस्टेक वाले पॉइंट्स होते हैं
वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपको डी को क्या है, किसी भी एक लाइन के साथ अलाइन करना है। इस तरह से ये लाइन ली, इस तरह से इसको अलाइन किया, इसका सेंटर, और इस तरह से आप इसका एंगल निकालेंगे। देखो अगर हम इससे भी मेजर करें तो इससे भी एंगल क्या आ रहा है, 62 डिग्री का एंगल आ रहा है, जो हमने अपना खुद का प्रोटेक्टर बनाया। अगर आप अच्छे से बनाओगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट प्रोटेक्टर बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से भी नहीं रखना, या ऐसे रख दिया, ये देखो कोई भी लाइन अलाइन नहीं हो रही, या आपने इधर आके ये रख दिया, कुछ अलाइन हो रहा है, ये सारे मिस्टेक पॉइंट्स हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है, हमेशा एक लाइन पकड़नी है। इधर देखो ये सेंटर पकड़ा इसका, एंड इसको इस लाइन के साथ अलाइन किया, आपकी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, और फिर उससे मेजर कर लिया। ठीक है, ये कभी नहीं करना मिस्टेक जो मैंने आपको बताई। अब आते हैं इसके क्वेश्चन वाले पार्ट्स पे। क्लॉक्स गिवन है हमें, सो एंगल इन अ क्लॉक हमें बताना है कि क्या क्या एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये जो हमें क्लॉक्स गिवन है इधर। फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन। So the hands of a clock make different angles at different times. At 1 o'clock the angle between the hands is 30 degree. Why? देखो एंगल क्या है, ये जो क्लॉक होती है वो क्या एंगल बनाती है, पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, पूरा राउंड कंप्लीट करके। ठीक है, ये 360 डिग्री का एंगल बनाती है क्लॉक। इसको हम अच्छे से बनाते हैं सो दैट आपको समझ आता है परफेक्टली। ये हो गई हमारी क्लॉक। अब जैसी भी है इसको परफेक्टली, सर्कल तो नहीं बनाए, ठीक है। इधर 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11। ये क्लॉक है, 360 डिग्री का एंगल बना रही है। तो क्या है, 360 को हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 12 से उसको डिवाइड कर देंगे। 12 3 36, 3 0, दैट इज ये क्या हो गया 30 डिग्री का। तो अगर हम इन दोनों के बीच में एंगल देखते हैं, ये मान लो क्लॉक है, इन दोनों के बीच में, तो जो ये वाले स्पेसेस है ये 30 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं सारे। ठीक है, जो ये एंगल बनेगा हमारा ये 30 डिग्री का होगा। फिर इसके साथ 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री, देन 3 और 4 के, ये सारे एंगल्स 30 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। ये हमने इधर से निकाला। अब हमसे पहले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आंसर पूछा है इसका कि हमें 1 o'clock पे कितने डिग्रीज का एंगल बन रहा है। ये बन रहा है 30 डिग्री का। अब आपको समझ आ गया क्यों बन रहा है ये इस तरह से, क्योंकि हमने देखा 360 डिग्री का एंगल बनाती है क्लॉक, और उसको हमें क्या है 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिससे क्या है हमारे इस 1 पार्ट का आ जाए आंसर। तो वो क्या आ गया 30 डिग्री। देन पार्ट बी, व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock एंड 4 and 6 o'clock। अब हमें निकालना है 2 o'clock। 2 क्या है इधर बनेगा, तो अब हमें ये वाला एंगल मेजर करना है, ये वाला। तो ये 30 था, ये भी 30 है, 30 + 30 is 60 डिग्री। ठीक है, 2 o'clock पे बनेगा हमारा 60 डिग्री का एंगल। देन 4 o'clock पे ये वाला 30 + 30 देन 30 देन 30 मीन्स 30 को हमें 4 टाइम्स करना है। ठीक है, तो ये आएगा 120 डिग्री का एंगल। ये हमारा बी 4 o'clock पे आंसर आ गया बी पार्ट का। बी पार्ट में फर्स्ट क्या है हमारा 2 o'clock पे ये बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। देन 4 पे बन रहा है 120 डिग्रीज का एंगल। एंड देन 6 o'clock पे अगर हम निकालते हैं तो ये हो गया 6 o'clock पे। ये तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये तो हमें पता है 180 डिग्री बनता है, इसको तो हमें मेजर करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
द एंगल ऑफ अ डोर, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन यूजिंग एन एंगल। अभी हमें डोर गिवन है इस तरह से, ये देखो इस तरह से यहाँ पे डोर बना हुआ है, इधर बच्चा बैठा है आपके जैसा कोई छोटू सा, ठीक है। इधर टू तरह से हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, एक तो ये वाला एंगल, ठीक है, एंड जो सेकंड होगा वो होगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। इन दोनों तरह से हम इन एंगल को मेजर कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को देखेंगे, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, एंड ये वाला क्या है, एक्यूट एंगल बना है, ठीक है। ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ये एक्यूट एंगल बनाएगा। इसको हम अगर मेजर करें तो अप्रोक्स कितना भी हो सकता है, एक्यूट एंगल है, इसको हम ये रेंज करेगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, कोई भी एंगल हो सकता है, एंड दिस इज मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। सबको समझ आया। और अगर हम इसको, ये डोर को इधर ओपन कर देते हैं इस तरह से स्ट्रेट, तो ये बना देगा एक 90 डिग्री का एंगल, दैट इज राइट एंगल, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग। अब स्विंग के साथ वो क्या एंगल बना रही है, थर्ड क्वेश्चन को हम इधर ही करते हैं। ये देखो, ये ब्रांच है ट्री की, एंड ये स्विंग है जहां पे वो विद्या बैठी हुई है। तो अगर हम इसका मेजर देखें, क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो क्यों है ऑब्ट्यूज, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है विद द ब्रांच, ठीक है। उसकी जो रोप है वो ब्रांच के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। अब है, हियर इज अ टॉय with slanting slabs attached to its sides. The greater the angles or slopes of the slab, the faster the ball roll. Can angle be used to describe the slopes of the slabs, and what are the arms of each angle, and which arm is visible and which is not? Okay, तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, that is question number 4. इसमें हमें ये टॉय दे रखा है, ठीक है। ये एक टॉय के बने हमें, और उनके साथ क्या है, हमें एंगल्स मेजर करके बताने हैं। तो सबसे पहला हम इसको ही ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये इसके साथ स्ट्रेट लाइन है, ये एक एंगल बनेगा, ठीक है। बाकी एक एंगल हम ये ले सकते हैं, ये हमने ये वाले एंगल्स को इनको कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसका बेस हमने ये वाले मान लिए, ये बेस है इसका, ये बेस है, ये सारे। दिस इज नॉट अ विजिबल पार्ट, जो आपके लास्ट लाइन में पूछा है कि विच आर्म इज विजिबल एंड विच इज नॉट। सो दीज आर्म्स आर विजिबल बट दीज आर नॉट, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो। बाकी इनका आंसर मैं आपको अच्छे से पूरा फॉर्मेट में किस तरह से आपको नोटबुक में लिखना है वो मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी, और पीडीएफ कहाँ मिलेंगी आपको, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके, ठीक है, उधर से आप लिख सकते हो। ये हो गए। अब अगर हम इसे देखें, ये क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज, ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब आता है इसका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑब्जर्व द इमेजेस बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन। कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन एंड हाउ एंड व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स। ये देखो, हमें ये इंसेक्ट्स दे रखी हैं, एक इस तरह से ऊपर जा रही है एंड एक इस तरह से स्ट्रेट इधर जा रही है। तो ये वाला का अगर हम देखें तो ये क्या बना रहा है, ये एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है, देखो
इस तरह से, एंड दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये दोनों इंसेक्ट्स, क्योंकि एक ऊपर जा रही है और एक इस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर हम सेकेंड इंसेक्ट को देखें तो एक इधर है एंड दूसरी वाली इधर है, तो वो क्या है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये आ गया सबको समझ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। बाकी के क्वेश्चंस और टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज ड्राइंग एंगल्स। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, आई होप आपको सारा समझ आया होगा। बाय बाय। आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करें और मेरे साथ जुड़े रहें।